टेंशन फ्री होने के लिए विश्वास रखिए, ईश्वर आपके साथ है। राष्ट्र संत श्री ललित प्रभु जी का मार्गदर्शन। कहते हैं एक युवक समुद्र के किनारे किसी होटल में ठहरा हुआ था। कभी कभी ऐसा हो जाता है, दिमाग में कोई चिंता, कोई तनाव, कोई टेंशन, कोई बात ऐसी सवार हो जाती है कि जिसके चलते रात को एक बार सोए तब तो नींद आ जाती है और रात को एक बार नींद उघड़ जाए। ये जो सप्ताह है उन लोगों के लिए रामबाण दवा का काम करेगा जिनके जीवन में ये शिकायत है कि रात को एक बार नींद उड़ जाए तो वापस रात भर नींद ही नहीं आती। और युवक के साथ भी ऐसा ही हुआ। तकरीबन 1:30-2 बजे उसकी नींद खुल गई। कोई एक बात, कोई एक चिंता उसके दिमाग में सवार हो गई और परिणाम निकल कर आया कि वो उस चिंता के कारण अपनी नींद खो बैठा। करवटें बदलता रहा, आंख बंद करके सोया रहा, नींद लेने का उपक्रम करता रहा। पर दुनिया में कई चीजें ऐसी होती है जो चाहने से नहीं आती, वैसे जैसे कि एक नींद जब आती है तो अनायास आती है और वो जितनी कोशिश कर रहा था कि नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए, उतनी नींद उड़ती जा रही थी। करीबन 3, साढ़े 3, 4 बजने आ गए। उसे लगा कि नींद आ नहीं रही है और सिर में भारीपन सवार हो रहा है। मन करने लगा, चलो यार होटल से बाहर निकलते हैं, समुद्र के किनारे टहलते हैं और वहां पर टहलने का आनंद लेते हैं। खुद को टेंशन फ्री करने के लिए होटल से बाहर निकला और अंधेरे में ही समुद्र के किनारे आ गया और समुद्र के किनारे टहल रहा था। अचानक टहलते टहलते उसके पांव से ठोकर लगी। पांव के ठोकर लगी, लगा कि जिस चीज से ठोकर लगी है चीज तो बहुत भारी है पर है बड़ी नरम। तो युवक ने नीचे झुककर देखना चाहा कि उसकी ठोकर किस चीज से लगी है। नीचे झुका तो देखकर दंग रह गया। नीचे एक मखमल की थैली पड़ी थी। इतनी बड़ी मखमल की एक थैली पड़ी थी और न केवल थैली थी, थैली के ऊपर चैन भी लगी हुई थी। युवक ने सोचा, कोई बेवकूफ यहां पर मखमल की थैली फेंक गया। अरे इतना अच्छे मखमल की थैली है। चैन खोली तो देखा, अंदर में हाथ डालने पर एहसास हुआ उसमें छोटे 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 कंकर भरे हुए थे। हाथ में थैली लिए, थैली की चैन खोले, थैली में हाथ डाले। युवक अंगुलियां थैली में चला रहा था और कंकरों का एहसास कर रहा था कि तभी उसके मन में आया कि समुद्र के किनारे टहल रहा हूं, पत्थर की थैली का, कंकर की थैली का भार ढो रहा हूं। एक काम करूं, थैली को यहीं खाली कर देता हूं। मखमल की थैली बड़ी अच्छी है, इसको घर ले जाऊंगा। थैली में हाथ डाला। तय है हम तालाब के किनारे खड़े हों, हम झील के किनारे खड़े हों, हम नदिया के किनारे खड़े हों या हम सागर के किनारे खड़े हों और हमारे हाथ में छोटा सा पत्थर होगा तो हमारा क्या मन करेगा? बोलो बोलो, क्या मन करेगा? क्या मन करेगा? पानी में फेंकें और डुबक की आवाज का आनंद लें। और उसने झोली में, थैली में हाथ डाला, 2-4 कंकर निकाले, पानी में उछाले। पानी में जाके जैसे कंकर गिरे कि गिरते ही डुबक आवाज आई, मजा आया। फिर उसने थैली में हाथ डाला, फिर कंकर निकाले और फेंके, फिर आवाज आई, डबक, मजा आया। फिर उसने थैली में हाथ डाले, कंकर निकाले, फिर फेंके, फिर आवाज आई, डबक, मजा आया। और यूं करते करते पूरी थैली खाली कर दी। थैली पूरी खाली हो गई और युवक ने सोचा, देखूं और तो कोई कंकर नहीं है। पूरी थैली में नीचे कोने में एक कंकर और बचा हुआ था, उसने उसको भी बाहर निकाला। अब तक तो वो निकाल निकाल कर फेंके जा रहा था, निकाल निकाल कर फेंके जा रहा था। पर जैसे उसने उस कंकर को निकाला तब तक हल्की हल्की सूरज की रोशनी भोर हो चुकी थी। और युवक ने जैसे हाथ में लिया उस कंकर को भी पानी में, समुद्र में फेंकने के लिए, और जैसे वो आंखों के सामने लेकर आया कि चौंक पड़ा। वो कंकर नहीं था, वो हीरा था। क्या था? क्या था? जोर से बोलो। हीरा था। उसने एक चांटा मारा अपने गाल पर, सटाक। बेवकूफ, मतलब तो इतनी देर से एक समुद्र में हीरे फेंक रहा था। एक पल के लिए दंग रह गया।
ईश्वर ने उसे हीरों की थैली दी और उसने बेवकूफाई में पूरी थैली समुद्र में फेंक दी और केवल एक कंकर, उसके एक हीरा उसके हाथ में बचा। समुद्र के किनारे ही एक चौकी पर, एक पत्थर पर बैठ गया, हताश, निराश, उदास, चेहरा लटकाए हुए, मुरझाए हुए। सुबह सुबह का समय था, समुद्र की मीठी मीठी लहरें उठ रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सुकून भरा माहौल बना हुआ था, पर उस युवक का चेहरा लटका हुआ था। लटके चेहरे से युवक बैठा था समुद्र के किनारे, मुरझाए मुरझाए सा बैठा था, चिंताग्रस्त होकर बैठा था और सोच रहा था, ईश्वर मुझसे नाराज, तकदीर मेरे खराब, नसीब मेरे बेकार, भाग्य मुझसे नाराज। और वो यूं ही सोचे उदास उदास मुंह लटकाए बैठा था कि तभी उधर से एक संत का गुजरना हुआ और संत ने उस लटके हुए चेहरे के युवक को देखकर उसके पास जाकर उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या बात है भाई, समुद्र के किनारे बैठे हो, अच्छी लहरें उठ रही है, मधुर हवाएं चल रही है, सुकून भरा माहौल बना हुआ है, तुम ये उदास उदास लटके हुए क्यों बैठे हो? उसने कहा, महाराज मेरे तकदीर खराब है, मेरे नसीब खराब है, मेरी किस्मत खराब है, भगवान मुझसे नाराज है। संत ने कहा, वो तो ठीक है, पर ये तो बताओगे कि किस कारण से नाराज है, हुआ क्या? और उसने वो थैली में से एक हीरा वो बचा हुआ निकाला और कहा, महाराज आप सुनोगे ना तो आपको भी लगेगा कि मेरी किस्मत खराब है। और खराब इस मामले में है कि आज अंधेरे में सुबह सुबह मैं समुद्र के किनारे टहल रहा था और महाराज ये थैली मुझे भरी हुई मिली। अंधेरे में मुझे हाथ डालने पर एहसास हुआ इसमें छोटे छोटे कंकर है, मैंने सारे कंकर फेंक दिए और जब ये अंतिम कंकर फेंकने वाला था तब मुझे एहसास हुआ कि ये कंकर नहीं, ये हीरा है महाराज, ये देखो ये हीरा है। एक हीरा केवल बचा, बाकी सारे हीरे मैंने समुद्र में फेंक दिए हैं और पानी में आगे चले गए महाराज, केवल एक हीरा बचा है, एक हीरा बचा है। अब आप ही बताओ, मेरा ईश्वर मुझसे नाराज नहीं तो क्या है, किस्मत मेरी खराब नहीं है तो क्या है, भाग्य मेरा खराब नहीं तो क्या है। संत ने हाथ उसका पकड़ कर खड़ा किया, सिर पर हाथ फेरा और हाथ फेर कर कहा, भाई सच्चाई तो यह है, तेरा ईश्वर तुझसे बड़ा खुश है, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तेरे भाग्य बहुत अच्छे हैं, तेरे नसीब बहुत अच्छे हैं, तेरा लक बड़ा अच्छा है, तू बड़ा पुण्यशाली आदमी है। और वो इस मामले में है, हाथ ऊपर कर, ऊपर वाले को अपनी तरफ से शुक्राना अदा कर और शुक्राना इस बात का अदा कर कि ये हीरा तुम पानी में फेंकता उससे पहले तुम्हें पता लग गया कि ये हीरा है, हीरा। चिंता मत कर, अब भी इस हीरे को लेकर दुनिया में जा, अपनी मेहनत पर भरोसा कर, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा कर, अपने प्रयास शुरू कर और जिंदगी में तब तक मत रुकना जब तक हीरों की थैली अपने प्रयास से वापस न भर ले।